नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है अमावस का दिन और दोपहर के बाद का टाइम हो गया, 4 बजने वाले हो रहे। और क्योंकि कल से फिर नवरात्रे हैं शुरू, तो नवरात्रों के लिए हमारे यहाँ पे माता जी को लाया जाता है, यानी कि सांझी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो सांझी लाई जाती है, तो वो लेकर आना और पूजा का जो सामान है थोड़ा बहुत वो लेके आना, क्योंकि फिर कल को हो जाएगा। तो सुबह ही सुबह सोच रही थी मैं जल्दी कर लूँगी, कल को छुट्टी भी है बच्चों की, तो ये नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेजना। तो अभी मैंने मंदिर की सफाई नहीं की, वैसे भी आज शनिवार है तो मैं शनिवार के दिन करती ही हूँ। तो मेरा ये था, मैंने कहा पीहू के डैडी आए हुए थे खाना खाने के लिए, मैंने कहा जब आ रहे तो इनके साथ ही जाके मैं सामान ले आती हूँ, फिर बाद में ये इनको नहीं तो दोबारा बुलाना पड़ता है कि भाई आ जाओ और सामान लेने जाना है या कुछ भी। तो अब जो भी सामान लेके आना वो मैं ले आऊँगी। लिस्ट मेरी बन गई है ये, बाकी जो 1-2 चीज़ है वो मुझे वहीं पे देख के ही याद आएगी कि हाँ ये लेनी थी। तो इस वजह से तो मैं और पीहू के डैडी जा रहे हैं लेने के लिए सामान। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी लेके आ जाए वहाँ पे, क्योंकि फिर आके मुझे मंदिर भी साफ़ करना और फिर शाम को प्रसाद भी बनाना होता है। जिस दिन माता जी आती है उस दिन बनता है प्रसाद, फिर घर में हलवा पूरी। तो चलिए जी देखते हैं। अभी तो वैसे धूप हो रही थोड़ी सी और हवा भी चल रही है। मौसम का कुछ यहाँ पे ठीक सा पता नहीं लगता, धूप भी निकली रहती है, बरसात होने में भी टाइम नहीं लगता। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं, क्योंकि जितना टाइम लग जाएगा यहाँ पे फिर आगे उतनी ही ज़्यादा देर दुकान पे हो जाएगी। तो चलिए जी, चलो लेट हो जाएंगे, नहीं तो फिर है ना, लेट तो हो जाएंगे या कल को इतवार हो जाएगा। कोशिश करियो कि नवरात्र कल से है तो हाँ मैं कह रही, मैं कहा शाम को करियो, अभी नहीं। चलिए जी फिर चलते हैं। तो जी आ गई हूँ मैं सामान लेके। ये है सामान जो पूजा का सामान है और ये है माता जी। तो और ये लेके आई मैं उपले धूप देने के लिए, जिनसे मैं मिट्टी का सामान लेके आई उन्हीं से ही मिल गई ये वाले उपले। तो अभी मुझे करनी है मंदिर की सफाई। टाइम 5:30 बज गए, तो पहले मैं पी लूँ चाय 1 कप, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी। तो चाय पीने के बाद मैं फटाफट से फिर मंदिर की सफाई करती हूँ और उसके बाद फिर मैं और काम देखती हूँ, क्योंकि कल के लिए थोड़ी सी तैयारी आज ही करनी पड़ेगी। इस वजह से अंधेरा सा क्यों लग रहा मुझे घर में, ये अब हो गया सवेरा। तो जी चलिए बस फिर माता रानी का नाम लेके लगते हैं अपने काम पे। मैं भी व्रत रखूंगा। और मेरा बच्चा भी व्रत रखेगा। अच्छा कितनी देर के लिए? 2 मिनट के लिए। 4 मिनट के लिए। 1000 मिनट के लिए भी रख लिया, चल ठीक है। चलिए जी मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर लगते हैं सफाई में। तो जी देखिए यहाँ पे मैं सामान लेके आ गई थी, जो भी मुझे लेके आना था। ज़्यादा तो मैंने इस बार नहीं मंगाया कुछ भी, ना मैं ज़्यादा लेके आई कुछ भी, क्योंकि वही है कि मुझे फिर बाकी चीज़ों को भी देखना है, बच्चों की अपनी भी तबीयत देखनी है। अब मैं फैला दूँ पहले में ही बहुत सारा और आगे फिर वो ना मैं समेट पाऊँ इतना, तो उसी हिसाब से फिर इस बार मैंने ज़्यादा नहीं किया। मतलब जो मेन था वो तो मैं करूँगी ही, जो होता है। व्रत वगैरह मुझसे नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि मैं भी मेडिसिन ले रही हूँ और पीहू के डैडी को फिर देखिए उनका आने जाने का भाग दौड़ का काम रहता है, तो वो भी व्रत नहीं रख पाएंगे। तो बस ये था हमारा कि हम अपनी पूजा जो है वो अच्छे से कर ले। और मैं सही में बताऊं, जैसे गणपति जी भी आए और अब नवरात्रि भी है कि माता आती है 9 दिन और गणपति जी 10 दिन रह के गए। इसमें ये हो जाता है कि भाई वो चले गए हैं आपने, मतलब हमारे यहाँ तो मानते नहीं हैं, या ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते। देखिए सबका अपना अपना मानना होता है। मेरे लिए ये टाइम होता है कि हम इस टाइम में थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो देखिए हमसे होता नहीं है वैसे कि हम इतनी पूजा पाठ कर पाए भगवान के लिए या कुछ भी। और एक होता है ना कि बहाने होते हैं थोड़े से कि भाई इनकी वजह से हम कुछ काम एक्स्ट्रा कर पाते हैं। हर एक चीज़ के लिए ये है, सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही नहीं है, हर चीज़ के लिए है कि किसी कारण से अगर वो काम ज़्यादा हो रहा है तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो इन दिनों में जैसा नवरात्रे हुए या भगवान जी का कोई भी त्योहार हुआ या कैसे भी मान लीजिए, तो उनमें हमें होता है, मुझे तो ऐसा होता है कि चलिए हम बाकी कुछ भी ना मुझसे हो पा रहा हो, लेकिन इस समय में मैं थोड़ी सी पूजा ज़्यादा कर पाती हूँ। ज़्यादा तो मुझसे नहीं होती, मैं यूँ ही कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में लीन रहती हूँ, या मतलब बिल्कुल झुकी रहती हूँ भगवान के आगे, वैसा भी नहीं है। लेकिन जितना हम करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा और हम कर पाते हैं।
तो मेरे लिए ये है। तो माता को अभी मैंने मंदिर में ही स्थापित कर दिया है। पहले हर बार मैं उनका अलग लगाती थी, लेकिन जैसे वही बताया कि मैंने एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ कुछ भी, अपने मंदिर में ही माता का स्थान मैंने लगा दिया है। अभी माता जी को जैसे लेके आते हैं तो उनको चुनरी में लपेट के रखते हैं, फिर अगले दिन जैसे नवरात्रा है तो तब खोल लेंगे मतलब उनका जो घूंघट है वो। और शाम को जैसे वही है कि घर में कोई आता है तो हम मिठा बनाते हैं या प्रसाद बनाते हैं, तो वही हलवा पूरी बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये मैंने मीशो से कुछ लाइट्स मंगवाई थी, ये जल भी गई थी लेकिन बाद में ये मेरे से सुलझी नहीं, पता नहीं क्या तो इनमें हुआ, बहुत देर तक मैं लगी रही उनमें, लेकिन वो स्टार वाली लाइट्स मुझसे सुलझी नहीं। उसके बाद जो ये मेरे पास रखी थी ये वाली मैंने लगा दी, ये लगाने के बाद जल भी गई, लेकिन फिर इनके जो तार होते हैं बहुत ही नाजुक से होते हैं, हल्का सा भी कुछ हो जाए तो एकदम से हो जाता है। तो देखिए पहले तो ये जल गई थी, सारा कुछ हो गया, लेकिन बाद में इनको पता नहीं क्या हुआ कि ये फिर जली ही नहीं। तो फिर मैंने इनको भी उतार के, जो मेरे पास फूलों वाली जो लड़ियाँ मैं लेके आई थी पहले गणपति जी के समय पे भी और जन्माष्टमी के समय पे जो लेके आई थी, फिर मैंने उसी से ही अपना मंदिर जो है वो सजाया बाद में। तो यहाँ पे देखिए बस ये हो गया है, और बाद में इस तरीके से जो मेरा मंदिर है वो माता रानी के लिए तैयार हुआ है। तो जी मंदिर की जो साफ सफाई की जो सजावट थी वो मैंने कर दी है, माता रानी भी विराजमान हो गई है, और यही हुई, मेरे पे ज़्यादा नहीं हो पाई कुछ भी कि मैं यही कहूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने कर दिया। बस अभी यही पूजा के लिए तैयारी मेरे पास हो पाई। जो लाइट थी वो ख़राब होगी, उसके तार वार से निकल गए, तो बस इसीलिए मैंने फिर यही लगा दिया जो था। तो जी अब मुझे बनाना है प्रसाद, तो मैं फटाफट से जाती हूँ किचन में और प्रसाद बना के फिर पूजा पाठ करते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे मैं अब बनाने लगी हूँ हलवा और पूरी। यहाँ पे पूरी मैं पहले घी में बना रही हूँ, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ वैसे ही। पहले 4 पूरियाँ घी में उतार दी, उसके बाद उसी घी में हलवा बना दूंगी। तो अपना मैं मतलब जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर पा रही हूँ और कर भी रही हूँ, और कोशिश करूँगी करने की कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए। लेकिन वही है कि मैं अपनी तरफ से उतना नहीं करती कि भाई अगर मतलब ज़्यादा बोल दूं और वो ना हो, मैं कम से शुरू करती हूँ कि मतलब दिया बत्ती हो जाए अपना, या एक टाइम की पूजा अच्छे से हो जाए, मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। उसके आगे जो माता रानी की इच्छाएं ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर जितना हम बोल दें कि भाई हमने पहले ज़्यादा बोल दिया और फिर वो नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे एक मन में थोड़ा सा गिल्ट सा रहता है, तो वो वाली चीज़ मुझे बहुत खलती है। तो इसीलिए मैं पहले ही अपने मन से सोच के करती हूँ। मैंने कहा माता रानी मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, बाकी आगे आपकी इच्छा। शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय, हर हर महादेव। तो जी पूजा कर ली है हमने, जोत जगा दी मैया की और भोग भी रख दिया वहाँ पे। अभी थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही रखूँगी, और तब तक जो है मैं खाना बना लूँगी, जो भी है अपना किचन का सारा काम निपट के, फिर उसके बाद जो बाकी की पूजा की तैयारियां हैं मैं वो करूँगी। तो मेरा ये है कि जितनी हो जाए मेरे पर रात को उतनी मैं कर लूँ रात को, नहीं तो फिर सुबह को और चीज़ों में लग जाते हैं, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता इतना। टाइम 7:15 हो रहे हैं, थोड़ा सा लेट ही हो गए, पर चलो कोई नहीं, अपना माता रानी समय पर घर में आ गई थी तो हो गया। तो बस अब जो है खाना बनाना, मुझे आटा बना दे, मैंने हलवा बन गया, और बाकी जो बच्चों को खाना सब्जी वगैरह वो बना कर अपना किचन समेट के उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। तो चलिए जी बस फिर लगते हैं फटाफट से। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी रात के समय जितनी हमें साफ़ सफाई पूजा वगैरह करनी थी वो हमने कर ली थी। अब है अगला दिन, और हमने सुबह का सारा मतलब साफ़ सफाई वगैरह करके हम लग गए हैं पूजा में अपनी, जो क्योंकि अब जो है सारा करना है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान ले लिया है जितना भी है, फूल, पान के पत्ते, और 1-2 चीज़ और रह गई है, वो लेने गए हैं पीहू के डैडी। लेट थोड़ा सा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे आज सुबह ही मौसम ख़राब हो गया था, बिल्कुल बारिश हो गई थी, हवा तूफान, तो इस वजह से।
तो यहाँ पे ये जो है ये भी मैंने जौ बोने के लिए कर दिया है। रात ही मैंने भिगो के रख दिए थे बर्तन सारे मिट्टी के। ये जौ हैं ये भी मैंने रात भिगो के रख दिए थे। और इधर जो हमें थोड़ी सी धूप देनी है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। मैं कल लेके आई थी ये, तो ये उपले भी मैं लेके आई थी, तो इससे भी ये मैंने कर दिया है। और क्योंकि सुनीता नहीं आ रही है तो सारा सुबह ही अपने आप ही सारा निपटाया सारा कुछ। बच्चे भी हो गए हैं तैयार। थोड़ा सा तो देखिए लग गया है समय, क्योंकि धीरे धीरे ही करते हैं और बच्चे साथ में होते हैं तो फिर उसके हिसाब से भी सारी चीज़ें होती हैं। तो बस देखिए यहाँ पे कान्हा जी भी दोनों नहा धो के बैठ गए। उधर माता जी, मतलब जो भी मेरी तैयारी करनी थी, जो मुझे करनी थी वो मैंने सारी अपनी कर ली है। बाकी भूल चूक माता रानी क्षमा करे। हाँ, मुझे सामग्री मिलानी, तो मैं पहले ना सामग्री मिला लूँ, वो रह गई थी, तो सामग्री मिला लेती हूँ मैं। तो जी देखिए यहाँ पे अगला दिन हो गया था और एक दिन पहले हमने भोग वगैरह लगा दिया था माता जी को। फिर उसके बाद मैंने रात को अपने सारे काम किए। सुबह ही यहाँ पे मौसम खराब हो गया, इतना बारिश होगी, तूफान आंधी ये वो, तो सारे काम क्योंकि हो भी जाता जल्दी। उधर सुनीता भी फिर नहीं आनी थी, तो मेरा ये था कि मैंने कहा अब तो मैं नहा धो के कपड़े बदलूंगी, बाल वगैरह धोंगी, फिर बाद में मुझे उसी साफ सफाई वगैरह में लगना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं सारे में साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद करूंगी। तो यहाँ पे कुछ तैयारी, जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह थे वो भिगोना, जो भिगोना, बर्तन लोटे वगैरह साफ करके रखना, या कुछ भी जो छोटे मोटे से काम थे वो मैंने शाम के टाइम ही कर लिए थे, रात को लेटने से पहले। उसके बाद जो बचे हैं वो मैं सुबह को कर रही हूँ। तो जो कलश है उन पे दोनों पे मैंने तिलक लगा दिया है, मतलब स्वास्तिक बना दिया है। उसके बाद मैंने उनमें आम के जो पत्ते हैं वो भी तिलक लगा के रख दिए हैं, उनके गले पे मोली भी बांध दी है। उसके बाद जो जौ हैं उनको भी मैंने बो के, हमारे यहाँ पे पत्ते रखते हैं, मतलब उनको ढक के रखते हैं, तो वो इसीलिए हमने देखी यहाँ पे मैंने भी आम के जो पत्ते हैं वो ढक के रख दिए हैं। उधर मैंने जो सामग्री है, हवन वगैरह मुझसे नहीं आता, लेकिन ये होता है कि जो मैं उपले लेके आई थी उनसे हम आग करके तो उससे धूप देते हैं। तो वो था कि 5 बार हम गायत्री मंत्र की आहुति दे के उस धुएं को मैं अपने पूरे घर में घुमा देती हूँ। धूप बोलते हैं वैसे तो हमारे यहाँ की, उस धूप को मैं पूरे घर में घुमा देती हूँ। तो वही है कि घर का माहौल, घर का वातावरण थोड़ा अच्छा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पीहू के डैडी बाद में फल लेके आए थे, माला लेके आए थे, फूल लेके आए थे, और जो पान सुपारी वगैरह रह गया था थोड़ा बहुत सामान, वो सारा वो लेके आए थे। तो बस सारा सामान हो गया है इकट्ठा हमारा। अब जो है हम करेंगे माता की पूजा। तो मैं सबसे पहले ही माता रानी से हाथ जोड़ लेती हूँ। मैंने कहा माता रानी, कोई भी गलती सलती हो या किसी भी भगवान की मैं पूजा कर रही हूँ तो मैं उनसे यही बोलती हूँ, मैंने कहा माता रानी जो भी गलती सलती हो उसे क्षमा करना, कुछ ज्यादा या अधिक हो जाए तो उसे भी मेरी अज्ञानता या भूल समझ के मतलब माफ करना और पूजा को स्वीकार करना। तो देखिए सबसे पहले जो माता की जो चुनरी ओढ़ी हुई थी माता ने, वो मैंने उतारी है। उसके बाद शुद्ध जल में गंगा जल डाल के उसके छींटे दे के स्नान की तरह समझ लीजिए वो कराया। उसके बाद मैंने जो ये होता है मोली का धागा, ये एक वस्त्र की तरह उनको अर्पित किया। उसके बाद उनको तिलक वगैरह लगाया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए माला जो है माता को वो भेंट की है। उसके बाद चुनरी मैं लेके आई थी माता के लिए, दूसरी 2 चुनरी लेके आई थी मैं माता के लिए। और उसके बाद श्रृंगार का सामान भी मैं लेके आई थी माता रानी के लिए, फूल अर्पित किए हैं। उसके बाद मैंने जो पान सुपारी लौंग थे वो अर्पित किए हैं, जो फल थे हमारे पास वो अर्पित किए हैं, और जो पंचमेवा भी मैंने घर पे ही तैयार किया था वो भी मैंने माता को अर्पण किए हैं। तो यहाँ पे ये वाली सारी चीजें मेरी हो गई हैं। अब जो चावल थे उनको मैंने रंगा है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बताया गया था कि जो चावल है वो सफेद नहीं रखते, उसमें हल्दी या लाल रंग कुछ भी करके तो वो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जहाँ मतलब वो नीचे चावल कटोरी में रखे हैं, क्योंकि फिर वो गिरते रहते हैं, तो उसमें रख के ऊपर जो दोनों कलश हैं वो स्थापित किए हैं। और उसके ऊपर जो नारियल है वो मैंने चुनरी चढ़ा के और उस पर नाला लगा के उसके बाद उसको फूल और तिलक वगैरह करके मैंने जो है अपनी पूजा की है। उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी को भी तिलक किया और आरती की थोड़ी सी। और मतलब ये देखिए अपनी तरफ से मेरा जो जितना मैं जानती थी, जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने किया है। और बाकी सभी अपनी माताओं को भी, भगवान को भी मैंने तिलक किया। उसके बाद जो हमने धूप लगाई हुई थी उपले की, उसको हमने हवन किया है छोटा सा अपने आप से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तो देखिए यहाँ पे मैं और बच्चे लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा करने में। ये एक छोटी सी आती है, ये धूप के लिए ही स्पेशल आती है, धूप उठाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 बार हमने गायत्री मंत्र का जाप करके उसमें फिर मैंने ऊपर से घी डाला है, थोड़ा सा कपूर, ताकि मैं उसमें जोत जगा सकूं। और फिर उसको मैं जो उसकी खुशबू जो एक होती है ना, जो एक धुआं होता है जो इसमें से निकलता है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है घर के वातावरण के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए मेरे ना याद नहीं रहती बहुत सारी चीजें, तो मेरे याद ही नहीं रहा बच्चों को तिलक करना, ना किसी को भी तिलक करना याद नहीं रहा, ना मैंने मोली बांधी उन्हें, ना मैंने तिलक किया। लेकिन वो फिर चीजें मुझे बाद में याद आई। तो जब मुझे जो चीज याद आती रहती है वो मैं करती रहती हूँ। तो देखिए सबको तिलक करने के बाद, मोली बांधने के बाद अब जो है हम लोग करेंगे मैया की आरती। चलिए करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। माता रानी जल्दी जल्दी क्षमा करिए। तो जी देखिए आरती वगैरह करने के बाद, मतलब जो हमारी पूजा है वो सारी करने के बाद मैं फिर से आखिर में क्षमा याचना करती हूँ, जयकारे लगते हैं और उसके बाद अपना मत्था वगैरह टेक के जो जल होता है वो सूर्य को दे दिया। और उसके बाद जो धूप थी, जो हमने मतलब हल्का छोटा सा हवन सा किया था, उसकी जो धूप है वो मैं पूरे घर में अपने देती हूँ। और तो बस इस तरीके से जो हमारे पहले दिन की पूजा है वो अर्पित मतलब होती है पूरी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ कमी समी रह हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कहती कि मैं पूरा बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो जी चलिए बस फिर मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।